चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2। देखिए इसके ठीक पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने इसके सारे थ्योरी को, सारे डिफिनेशंस को क्लियर किया था, मैं आपको समझाया था। और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को मैंने क्लियर किया। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों 1.1 में क्लियर कर चुका हूँ। उसके सारे क्वेश्चनों को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। यदि अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में 1 क्या बोल रही है, इसको समझेंगे। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रही है, बात को समझिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण, आपको बताना है कि आपको 1 में 4 क्वेश्चन दिया। आप बुक पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किताब में 4 क्वेश्चन, या आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है आपको बताने हैं। देखिए दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ रिक्त समुच्चय होती क्या। रिक्त समुच्चय आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते। रिक्त मीन्स हो गया खाली स्थान, खाली मतलब एक भी अवयव नहीं होनी चाहिए, वो आपका कहलाएगा रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। बात को मैं पहले वीडियो 1 मैं बनाया था, उसमें मैं सारे पॉइंट को, सारे डिफिनेशंस को क्लियर कर चुका हूँ। आप जाकर देखिए और समझने की एक बार अच्छी तरह से कोशिश करिए। बोला निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए आपको भाज्य संख्या 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या लिखना, विषम संख्या। अब एक बात बताइए, आप विषम संख्या जो 2 से भाज्य है तो क्या आपको कोई विषम संख्या ऐसा प्राप्त हो सकता है इसमें 2 से भाग लगे। पहली बात तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि विषम संख्या में 2 से कभी भाग नहीं लग सकता है। विषम संख्या का डिफिनेशन होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वो विषम संख्या। तो बोल रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या इस समुच्चय के अंतर्गत कोई अवयव आ सकता है आपका? ऐसा आपको समुच्चय लेना है जो विषम संख्या और जिसमें 2 से भाग लग जाए, कदापि ऐसा कोई अवयव नहीं आने वाला है। मतलब ये वाला जो समुच्चय है ना, ये आपका रिक्त समुच्चय है। बात को समझिएगा अच्छी तरह से। बोल रहा है कि एक ऐसा विषम भाज्य विषम प्राकृत संख्या लिखिए जो 2 से डिवाइड हो, 2 से भाज्य हो। तो 2 से भाज्य होने वाला कोई ऐसा विषम प्राकृत संख्या नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। इस कारण से इस सेट का अवयव खाली रह जाएगा, तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब देखिए नंबर 2 सम अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब देखिए अभाज्य संख्या लिखना है लेकिन सम होनी चाहिए, वैसे समुच्चय के अवयव को लिखिए। मतलब ऐसा समुच्चय बनाना है जो अभाज्य संख्या हो लेकिन सम हो। तो ऐसा अभाज्य संख्या हो लेकिन सम हो, ध्यान देंगे आपका अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए 2 हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आगे बहुत सारे होते हैं। तो देखिए 2 को छोड़कर और सब जो होते हैं ना अभाज्य तो होते हैं लेकिन सम नहीं होते हैं, और सब विषम की कैटेगरी में आते हैं। 2 ही एक ऐसा अवयव है अभाज्य संख्या में जो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या भी है और सम है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है, ये आपका एक अवयव मिल सकता है 2। ध्यान देंगे एक अवयव मिल सकता है जो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। इसका मतलब इस समुच्चय का सेट जो, इस समुच्चय का अवयव खाली नहीं, इस समुच्चय का स्थान खाली नहीं रह रहा है, उसमें एक अवयव आ जा रही है। इस कारण से जानते हैं कौन सा समुच्चय होगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। दोस्तों बात को अच्छी तरह समझेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंतर्गत एक अवयव मिल रहा है जो अभाज्य संख्या होते हुए सम संख्या है। ये 2 हमें बताना है कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण कौन कौन है। तो ये दूसरा जो है रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंतर्गत एक अवयव मिल जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक सच डेट एक प्राकृत संख्या, ठीक है ना। एक्स सच डेट एक्स, इसको कलन भी बोल सकते हैं, एक्स कलन एक्स, या एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जिसमें आपको वैल्यू क्या टच करना है, तो एक्स लेस देन 5 है। मतलब एक्स का वैल्यू जो है ना 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा। ध्यान दीजिएगा इस बात को समझते हैं। बोल रहा है कि एक्स लेस देन 5 और साथ में ये भी उठाना है एक्स ग्रेटर देन 7। मतलब जो समुच्चय होगा उसमें अवयव आपको मिलने क्या चाहिए, 5 से छोटा और 7 से अधिक बड़ा। ध्यान दीजिए 5 से छोटा एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1,
2 3 4 ये ना हो सकता। और यहाँ पर 7 से छोटा क्या है, 7 नहीं, x ग्रेटर देन 7 क्या होगा, 7 से ग्रेटर देन अधिक जाना है तो हो जाएगा 8 9 10 11 डॉट 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 ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात देखिए, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7 यहाँ से कोई अवयव मैच नहीं कर रहा, मतलब दोनों मिलकर कोई ऐसा सेट नहीं बना पा रहा है जिसके कारण से उसमें एक भी अवयव आ जाए। देखिए ये 1 से 4 तक है और ये 8 से क्या अनंत तक जा रही है, तो क्या इन दोनों में कोई अवयव आपको मैच कर रहा है क्या, नहीं ना कर रहा है। इसका मतलब ये जो है ना ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। बात को समझिएगा, मतलब देखिए ये बोल रहा था कि x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि x लेस देन 5 मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा क्या हो सकता है, 4 तक हो सकता है। x ग्रेटर देन 7 यानी x का वैल्यू 7 से अधिक 8 9 10, क्या इसमें कोई अवयव मैच तो कर नहीं रहा है जिसके कारण से मेरा समुच्चय का स्थान भर नहीं पा रहा है। जब भरेगा नहीं तो रिक्त, ध्यान दीजिए बात को समझिएगा। ओ यहाँ पर एक बात समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवयव मैच नहीं कर पा रहा है और दोनों सेट को क्या करना है, साथ ही साथ लेस देन 5 के साथ ही साथ ग्रेटर देन 7 आपको उठाना था। तो दोनों के कारण मेरा कोई भी मतलब सेट में कोई भी अवयव मिल नहीं पा रहा, मतलब इसका स्थान इसका समुच्चय का अवयव खाली रह जा रहा है जिसके कारण से रिक्त समुच्चय है। मैंने आपको पहली बार समझाने में मिस्टेक कर दिया, लेकिन ध्यान से समझेंगे, यही तो बात है समुच्चय की खासियत है। रिक्त समुच्चय या आपको परिमित अपरिमित दर्शाना हो, जैसे आगे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये फॉल्ट कर जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, उस पर गौर करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बात को अच्छी तरह समझेंगे तभी जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोला था कि x लेस देन 5, x का वैल्यू 5 से छोटा, x का वैल्यू 5 से छोटा 4 तक, x ग्रेटर देन 7, x का वैल्यू 7 से अधिक, क्या 5 से छोटा 4 आ रही है और 7 से अधिक 8 से आपका बढ़ते चला जा रहा है। क्या इसमें कोई अवयव सेट में आ पाएगा, समुच्चय में आ पाएगा, कदापि नहीं, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। ये क्या तीसरा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय का स्थान खाली रह जा रही है, एक भी अवयव नहीं आ पा रही है, जिसके कारण से इसको बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय है। अब 4 नंबर देखिए, y सच डेट y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बोले कि y सच डेट y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बात को समझिए, y सच डेट y किन्हीं भी दो रेखाओं का क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए क्या दो समानांतर रेखाओं का बोल रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं, बिंदु आपको मिल पा रही है कि नहीं। बात को समझिए, देखिए मान लीजिए कि दो आपका ये समानांतर रेखा है ना, माने y से डेट y दो आपको रेखा लेना है, दोनों समानांतर है तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु आपको मिल पा रहा है कि नहीं। देखिए दोनों समानांतर जब होता है ना तो एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल पाते हैं, मतलब इस सेट का अवयव खाली, इस सेट का अवयव जो ना खाली रह जाएगा, स्थान खाली रह जाएगा, क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, जिसके कारण से ये क्या है, इसका स्थान खाली रह जाएगा। जब खाली रह जाएगा तो ये क्या कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय है। देखिए तो चारों क्वेश्चंस में आपका देख सकते हैं, पहला रिक्त समुच्चय हो गया, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है, तीसरा रिक्त समुच्चय है, चौथा भी रिक्त समुच्चय है। एक बार और मैं मोटा मोटी इन चारों क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या, तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं होती है जिसमें 2 से भाग लगे, जिसके कारण से इस समुच्चय का स्थान खाली रह जा रहा है, यानी रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्या, ऐसा आपको अभाज्य संख्या ढूंढना है जो अभाज्य होते हुए सम होनी चाहिए। तो ऐसा अभाज्य संख्या मेरे पास 2 है जो अभाज्य होते हुए भी क्या है, सम है। तो इसका मतलब इसमें इस सेट में एक अवयव आ रहे हैं तो ये एकल समुच्चय हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, x साइडेड x बोला था एक प्राकृतिक संख्या जिसमें x का वैल्यू 5 से छोटा और x का वैल्यू 7 से बड़ा उठाना है। तो इन दोनों के अंतर्गत कोई भी मेरा एलिमेंट्स मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से सेट का अवयव स्थान खाली हो जा रहा है, तो इसके कारण से क्या है, रिक्त समुच्चय है। देखिए 4 नंबर, y से डेट y दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु मेरे को लेना था। तो दो समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, जब काटेगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु मेरे को मिलेगा नहीं, यानी इस सेट का स्थान क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, जिसके कारण से रिक्त समुच्चय है। मुझे विश्वास है कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए परिमित समुच्चय
और अपरिमित समुच्चय मैं आपको ठीक पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। परिमित का मतलब होता है जिस समुच्चय के अवयव को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अपरिमित का मतलब होता है जिस समुच्चय के अवयव को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो वही हमें पहचानना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष आपके पास है, मान लीजिए ये आपका वाई और ये वाला नीचे होता है एक्स अक्ष, एक्स ठीक है। तो एक्स अक्ष के समानांतर आपको रेखा खींचना है तो आप अनंत खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समानांतर आप यदि रेखा खींचना चाहे दोस्त, देखिए ऐसे ऐसे इसके समानांतर अनंत रेखा आगे भी खींची जा सकते हैं, आगे भी खींच सकते हैं। मतलब देखिए एक्स अक्ष के यदि समानांतर रेखा खींच सकते हैं, मतलब एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचना शुरू करते हैं तो बहुत सारा एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचते जा सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। अब एक्स अक्ष के समानांतर में रेखा खींचना स्टार्ट किया तो बहुत सारा खींच सकते हैं। मतलब यहाँ पर अवयव को गिनना मुश्किल है, यहाँ पर अवयव को काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी एक्स अक्ष के समानांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है जो अनंत है। इसका मतलब है कि ये जो है ना अपरिमित समुच्चय है। ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। बात समझिएगा, एक्स अक्ष के समानांतर जब रेखा खींचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे उसके समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका अवयव को काउंट नहीं कर सकते, जिसके कारण से यह अपरिमित समुच्चय है। नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आपको मालूम तो होगी अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कोई भी बता सकता है, मैं, आप या कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में कितने, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि उसमें 26 अवयव होते हैं, जिसके कारण से यह क्या हो जाएंगे? परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयव को गिन सकते हैं। परिमित समुच्चय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब रही बात 5 का गुणज आप लिखना स्टार्ट करें ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे डॉट आपका अनंत तक जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 का गुणज लिखना है ना, आपको यहाँ पर रोक नहीं लगा है कि इतना तक ही जाना है, यहाँ पर सिर्फ 5 का गुणज लिखना है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट आपको जा सकते हैं। यहाँ पर अवयव को काउंट करना मुश्किल है, गिनना मुश्किल है, जिसके कारण से ये हो जाएंगे अपरिमित समुच्चय। ये हो जाएंगे अपरिमित समुच्चय। आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चन को डीप में समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब एक बात बताइए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को बताना है कि वो परिमित है कि अपरिमित है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवर हर बार या हर साल या 5 साल पर एक बार क्या होता है, जानवरों का सर्वे होता है, मतलब काउंट किया जाता है कि जानवर कितने हैं, कौन जानवर क्या है, कितना हम लोग के देश में बकरी है, कितना भैंस है, कितने गाय हैं। देखिए कहीं ना कहीं जानवरों जो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर है वो सर्वे में गिना गया कि इतना जानवर है, इतना नहीं, मतलब क्या ना कहीं ये काउंट किया गया कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिन सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने हैं, जिसके कारण से ये हो जाएंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अब देखिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपका कि 5 नंबर, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु आपके पास मान लीजिए ये है, ये मूल बिंदु होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त आप खींच सकते हैं। मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु इतना से होकर जाने वाला, देखिए मूल बिंदु से आपको जाने वाला वृत्त खींचना है। ऐसा बहुत सारा वृत्त क्या कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाए। बहुत सारा वृत्त ऐसे खींचते जा सकते हैं आप, आपका रोक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्तों की आप रचना कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इसके अवयवों को काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, जिसके कारण से ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना।
दोस्तों एक बात हम लोग थोड़ा सा देख नहीं पाए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग 3 को सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं इधर लिख दिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही दिखाना था परिमित अपरिमित, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही दिखाना है परिमित अपरिमित। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद 1 के बाद मैं डायरेक्ट 3 को सॉल्व कर दिया हूँ, इसके बाद मैं 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। गड़बड़ मत होइएगा, डिसमिस मत होइएगा, ठीक है ना। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व किया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए होंगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो 1 के बाद 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही दिखाना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बात को समझिएगा। देखिए वर्ष के महीनों का संग्रह, तो वर्ष के महीनों को हम लोग गिन सकते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। इसका मतलब वर्ष के महीनों को संग्रह गिन सकते हैं। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। अब आपका टोटल डाउट क्लियर हो गया, परिमित और अपरिमित किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये अनंत तक जाएंगे, यहाँ पर अवयव को गिन नहीं सकते हैं, जिसके कारण से यह हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखिए नंबर 3, 1 से कहाँ तक बोला? 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। यहाँ 1 से लेकर 100 तक अवयव गया है, मतलब यहाँ पर अवयव की संख्या कितनी है? 100 है। यहाँ पर अवयव को गिन सकते हैं, जिसके कारण से हो जाएगा परिमित समुच्चय। देखिए दोस्तों, परिमित का मतलब होता है जिसका अवयव को गिन सकते हैं वो परिमित हो गया, और अपरिमित का मतलब जिसका अवयव को नहीं गिन सकते हैं। आगे देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय बोल रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आपको उठाना है। अब आप ही एक बात बताएंगे, 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े तो आपका कितना? 100 से बढ़ जाएंगे 101 102 103 डॉट 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 अनंत तक, लाखों करोड़ तक आप जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अवयव को काउंट करना मुश्किल है, जिसके कारण से यह क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा ये, ठीक है ना। अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे आभास संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 99 से छोटे आभास संख्या। ध्यान देते हैं, यहाँ पर छोटा आपका छूट गया। 99 से छोटे आभास संख्या, तो आपको तो मालूम होनी चाहिए ना, आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। तो 2 क्या 99 से छोटे आभास संख्या क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 23, उसके बाद 29 31, उसके बाद चल सकते हैं 37 41 43, उसके बाद आ सकते हैं 47, उसके बाद आ सकते हैं 53, उसके बाद 59 61। देखिए आगे भी निकालिए, आगे आप निकाल कर देखिए। हमें क्या करना है ना कि 99 से छोटी आभास संख्या का समुच्चय दिखाना है। तो 61 हो गया, 61 के बाद क्या जा सकता है? 63 नहीं, 65 नहीं, 67 हो सकते हैं, और 67 के बाद 69 हो सकते हैं, 69 के बाद 71 हो सकते हैं, 73 हो सकते हैं, 75 और 77 नहीं, 75 नहीं होंगे, 77 नहीं होंगे, 79 हो सकते हैं, 81 नहीं हो सकते, 83 हो सकते हैं, 85 नहीं होंगे, 87 भी नहीं होंगे, 89 हो सकता है, 91 नहीं होंगे, 93 हो सकता है, 93 95 एक बार 97 भी नहीं हो सकता है, नहीं 97 हो जाएगा आपका शायद, 27 7 97 हो जाएगा। 97 आपका आभास संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात समझिए, मैंने क्या किया? 99 से छोटे आभास संख्या लिख दिया। देखिए कितना है यहाँ पर? 99 से छोटा आभास संख्या टोटल यहाँ पर है 1 2 3 4 5। देखिए कहीं ना कहीं आप इसको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं कि यहाँ पर इतना अवयव है, मतलब 99 से छोटे आभास संख्याओं के पूर्णांकों को आप गिन सकते हैं, जिसके कारण से ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। बात को समझिएगा, परिमित समुच्चय, ठीक है। तो ये हो गया परिमित और अपरिमित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है कि नहीं, मतलब a बराबर b है अथवा नहीं है, आपको ये दिखाना है। देखिए मतलब बराबर समुच्चय बताना है। मैं वीडियो 1 में बता चुका हूँ बराबर समुच्चय क्या होता है। बराबर समुच्चय और समतुल्य दो चीज मैंने आपको बताया था। बराबर समुच्चय का मतलब होता है जिसके टोटल अवयव मिलनी चाहिए दूसरे समुच्चय में, एक समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में टोटल मिले, वो होता है बराबर समुच्चय। और समतुल्य में बताया था कि पहले समुच्चय के अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर होगा, तो वो समतुल्य था, वहाँ पर कार्डिनल नंबर बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बराबर a बराबर b मतलब अवयव भी टच करनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं।
पहला क्वेश्चन 4 का 1 देखिए, ए बराबर ए बी सी डी दिया और यहाँ पर देख सकते हैं बी बराबर डी सी बी ए दिया। देखिए वही है, यहाँ पर अवयव का स्थान चेंज कर दिया। ए का मतलब ए का पहला अवयव ए मिल जा रहा है, बी मिल जा रहा है, सी मिल जा रहा है, डी मिल जा रहा है। देखिए टोटल अवयव इसमें क्या ए बी सी डी मिल जा रही है। इसका मतलब दोनों, अब दोनों में क्या है, अवयव की संख्या तो बराबर है ही और साथ में यहाँ पर दोनों अवयव सेम टू सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर क्या है, बी है। क्यों? क्योंकि ए का टोटल अवयव बी में मिल रहा है, बी का टोटल अवयव ए में मिल रहा है, जिसके कारण से ये हो गया ए बराबर बी। अब देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पर 2 नंबर 2 मतलब 4 8 12 16 और उसमें 8 4 देखिए 8 भी मिल जा रहा है, 4 भी मिल जा रहा है और 12 नहीं मिल रहा है। 12 मतलब 12 ए का अवयव है लेकिन 12 बी का अवयव नहीं है। क्या 12 ए में सेट ए में है लेकिन 12 बी में नहीं है। इसका मतलब है क्या कि ए इज नॉट इज इक्वल बी। मतलब देखिए 12 एक ऐसा अवयव जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जिसके कारण से ये बराबर समुच्चय नहीं है। अगर देखिए 3 नंबर आपको ए में क्या दिया 2 से लेकर 10 तक सम संख्या दे दिया है और यहाँ पे एक सम पूर्णांक उठाना है लेकिन 10 के बराबर और 10 से छोटा, मतलब 10 तक उठाना है सम पूर्णांक। तो ये होगा 1 से लेस देन इज इक्वल 10 का मतलब 2 4 6 समय ना उठाना है, सम पूर्णांक उठाना है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 10 तक उठाना था, ठीक है ना। तो 2 4 6 8 10 यानी इसका टोटल अवयव b में मिल जा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा इसलिए a बराबर b, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 10 का एक गुणज है। ए जो है ना इसको समझते हैं, ए जो है 10 का गुणज है। इसका मतलब 10 20 30 40 ऐसे 50 डॉट 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 ऐसे हो सकते हैं। आप बी क्या बोल रहे हैं, बी देखिए बी 10 15 ऐसे दे दिया आपको। ध्यान दीजिएगा ये ए का वैल्यू निकाल लिया, बी से मैं टच कर रहा हूँ 10 मिल जा रही है, लेकिन 20 30 टोटल अवयव यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहे हैं। बात को समझिएगा और ध्यान से समझेंगे, ये आपके समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब ए में दे दिया कि बोल रहा था कि संख्या 10 का एक गुणज है, तो मैंने क्या किया संख्या 10 का एक गुणज लिख दिया, ठीक है ना। संख्या 10 का गुणज 10 20 30 40 50 ऐसे डॉट डॉट हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे एक अवयव 10 में है, मतलब एक का 10 जो अवयव है बी में मिल जा रहा है, मतलब इसका एक का टोटल अवयव बी में मिल जा रहा है, 10 20 30 40 50 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 15 25 आगे 35 ए में नहीं मिल पाएगा। मतलब ए का टोटल अवयव बी में मिल जा रहा है लेकिन बी का टोटल अवयव ए में नहीं मिल पा रहा है। देखिए ए का टोटल अवयव 10 20 30 40 50 जो भी होगा बी में मिलेगा, लेकिन बी का अवयव ए में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए इज नॉट इज इक्वल बी, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन था रिक्त समुच्चय पहचानना था, दूसरा और तीसरा था आपका परिमित और अपरिमित, और चौथा दिखाना था क्वेश्चन आपको बराबर, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, बोला क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 जो दिया है ए और बी दो आपका समुच्चय दिया है, क्या ये दोनों समुच्चय समान है। समान कब होंगे, जब उनके अवयव सेम हो जाएंगे। ए में अवयव आपको देखिए इसमें सबसे पहले समझते हैं, आपको दिखाना है कि क्या ये समान समुच्चय है कि नहीं है। 5 और 6 दोनों वही क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन ही अंतिम क्वेश्चन है। बाई स्टेप समझते हैं। देखिए सबसे पहले ए का एलिमेंट्स क्या दे दिया आपको 2,3 और बी का एक समीकरण दिया है, जिसको हल करके देखिए यदि इसका हल ये ए वाला आपका आ जाएगा तो समझिए कि दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको समीकरण दे दिया है x² + 5x + 6 = 0। आप फैक्टर करिए, शुरू का अंतिम से गुना करके आप फैक्टर करिए। x² आप प्लस ले सकते हैं 2x + 3x + 6 = 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2 और फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 मतलब आपका आ जाएगा x + 3 और इंटू हो जाएगा x + 2 दोस्तों इज इक्वल 0। यहाँ से यदि एक एक करके 0 के बराबर उठाते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू आपका निकलेगा ये -2 और -3, ये वाला x का वैल्यू निकल रहा है। क्या यहाँ पर देख सकते हैं a में जो अवयव है वो b का अवयव हो पा रहा है कि नहीं, b का अवयव आ जा रहा है -2, -3। तो a का टोटल अवयव b में नहीं है, मतलब a का टोटल अवयव b के बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर -2 3 आ जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि a इज नॉट इज इक्वल b, a b के बराबर नहीं है। बोल रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म बराबर है, कारण सहित उत्तर देना है। तो क्या करेंगे, इसका मैंने फैक्टर कर दिया और देख रहे हैं कि यहाँ पर अवयव x का वैल्यू क्या रहा -2,3, यानी a का टोटल अवयव b में नहीं मिल रहा है और b का अवयव a में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज नॉट इज इक्वल b। ओके, अब देखते हैं, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। a का जो है दिया वैल्यू ध्यान देते हैं, इसलिए क्या करते हैं a को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, फॉलो है ना, यहाँ पर करते हैं f
कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं याद है? एक्सरसाइज 1.1 देखिए कैसे लिखना है, एक एक अवयव को लिखना है FOL। देखिए बताया था कि रोस्टर फॉर्म में डबलिंग अवयव नहीं लिखना, डबल L है तो एक ही L लिखेंगे, फिर O है तो O को पहले लिख चुका हूँ, इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं W। ये हो गया A का रोस्टर फॉर्म। इसी प्रकार हम B का भी रोस्टर फॉर्म निकाल देते हैं। क्या B का? वोल्फ है तो क्या क्या लिखेंगे, एक एक WOL, F, ठीक है ना, इसमें कोई डबलिंग अवयव नहीं है। तो एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि A का टोटल अवयव देखिए F भी मिल जा रहा है, O भी मिल जा रहा है, L भी मिल रहा है और W भी मिल जा रहा है। मतलब A का टोटल अवयव B में, B का टोटल अवयव A में मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A बराबर B है, A बराबर B है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल A और B का अवयव मिल जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए, किताब में पढ़िए क्वेश्चन को समझिए, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों के युग्मों का चयन करना है। आपको देखिए A B C D E F G H तक समुच्चय दे दिया है और बताना है कि इनमें से आपस में कौन समान समुच्चय है, उन्हीं का चयन करना है। ध्यान देते हैं, देखते हैं एक का टोटल अवयव किसी में मिल रहा है कि नहीं, 2 4 8 12। कोई ऐसा अवयव, कोई ऐसा अवयव नहीं, कोई ऐसा सेट नहीं जो एक का मतलब एक का टोटल अवयव कोई ऐसे सेट में इसमें नहीं मिल पा रहा है, मतलब एक किसी के बराबर नहीं है। बी को देखते हैं 1 2 3 4 किसके बराबर, यहाँ पर देखिए हाँ देखिए बी का टोटल अवयव डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक भी मिल जा रहा है और 2 भी मिल जा रहा है, 3 भी मिल जा रहा है, 4 भी मिल रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, कौन इसमें से बराबर है, इसलिए बी बराबर डी। क्यों? क्योंकि बी का टोटल अवयव किसमें मिल जा रहा है, डी में, और बी का अवयव कहीं नहीं मिल पा रहा है। जैसे सी का अवयव देखिए 4 8 12 14, सी का अवयव कहीं नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। डी का अवयव किसके, बी में मिल जा रहा है तो मैं लिख दूँ बी बराबर डी चाहे डी बराबर बी, बात देखिए। लेकिन ई का अवयव देखते हैं -1, -1। देखिए ई जो है ना जी के बराबर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं -1 भी मिल जा रही है और 1 भी मिल जा रही है, मतलब एक और आपको बराबर मिल गया, ई बराबर जी। हमें सिर्फ बराबर समुच्चय का चयन करना है, कौन आपस में बराबर है। क्या F बराबर किसी का मिल सकते हैं, H भी बराबर नहीं मिलेगा किसी का, G तो बराबर कर चुके हैं, G बराबर E चाहे E बराबर G। देखिए तो दो ही आपका ऐसा समुच्चय B बराबर D और E बराबर G जो आपस में क्या है, बराबर है। तो मेरे को बराबर समुच्चय का चयन करना था। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने की कोशिश किए होंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होता हुआ। तो सारे क्वेश्चन का अच्छे तरह से जाइए, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं कहीं भी क्वेश्चन आपका फंसे तो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, उसके सारे क्वेश्चन को समझेंगे, उसके एक एक थ्योरी को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे, कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ।